हे माय लव्स, हाउ यू ऑल। आप सभी लोगों को न्यू मून की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है न्यू मून बहुत स्पेशल होता है मेरे लिए। तो टू बी ऑनेस्ट, टचवुड, आई फील वेरी कनेक्टेड विथ न्यू मून बिकॉज ये जो दिन होता है ये बहुत खास होता है। और न्यू मून पर करी जाने वाली टेक्निक पेपर फोल्डिंग मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। सबकी सिचुएशन अलग होती है, मे बी आपकी कोई दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक फेवरेट होती है, बट न्यू मून की पेपर फोल्डिंग मेथड टेक्निक इज माय फेवरेट। सो बात करते हैं आज रीडिंग के बारे में। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल भी न्यू मून था, आज भी न्यू मून है, दैट इज 19th को भी था, आज 20th को भी है। लेकिन 20th को आज मैं बेसिकली पेपर फोल्डिंग मेथड करने वाली हूं और आप सब लोगों को भी रेकमेंड करूंगी कि आप कल कर चुके हो ऑलरेडी तो आज मत करना। इट्स वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं करा है तो आज कर लीजिएगा। कैसे करते हैं कमेंट सेक्शन में मैंने पूरा डिटेल वीडियो मेंशन कर दिया है, चेक कर लीजिएगा। 3 बार ले लीजिए आपका नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। न्यू मून का माँ काली का क्या गाइडेंस है, चेक कर लेते हैं। न्यू मून का क्या गाइडेंस है। कल से रात को बहुत स्पेशल वीडियोस आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोल कनेक्शन, सो प्लीज मिस नहीं करना है, कल से आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें और बता दें कि क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक भी चेक कर ही लेते हैं आप ही के सामने। 7 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, देखिए सबसे अच्छी बात जो मुझे दिख रही है ना, कि जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जो भी चैलेंज चल रहा है, वो अब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। किसी की लाइफ में एंट्री भी हो सकती है, कोई पुराना इंसान, कोई पुराना पर्सन, कोई एक्स पार्टनर, कोई एक्स फ्रेंड, कोई पुरानी दोस्ती वापस से ठीक हो सकती है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कंफ्यूज बहुत रहोगे, क्या करूं क्या ना करूं, ऑप्शन ए पर जाऊं, ऑप्शन बी पर जाऊं, ऑप्शन ए मेरे लिए सही है या ऑप्शन बी मेरे लिए सही है। माइंड में कंफ्यूजन मुझे आपके बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ में आ रही है कि जो इतने समय से हर्डल चल रहा था, चैलेंज चल रहा था, जिसकी वजह से आपके काम में भी डिले हो रहा होगा या डिले दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है, चीजों से भागो मत। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों से बहुत भाग रहे हैं, पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, चेंजेस दिखेंगे नहीं दिखेंगे, क्योंकि इतने इतने चैलेंजेस जो आपने देखे हैं ना, अब वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक फियर बना रहे हैं कि क्या अभी भी ये चैलेंज तो नहीं आएगा, क्या अभी भी ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या अभी भी ये सिचुएशन वापस तो रिपीट नहीं होगी। तो थोड़ा आपको उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है और चीज़ों पर थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग के सामने ना बहुत अच्छे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन आप रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो वेदर दिस इज गुड फॉर मी, वेदर दिस इज गुड फॉर मी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस एक नहीं मल्टीपल आ रही हैं, जैसा कि बॉटम डेक का कार्ड आया हुआ है। तो हर चीज को प्रैक्टिकली समझो, हर चीज को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो, हर चीज को प्रैक्टिकली देखो। जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि यार गलत डिसीजन बना लो। तो थोड़ा इस चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, बट एनर्जीज आर वेरी ग्रेट। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आज दिख रही है, जो भी चैलेंज है, जो भी परेशानी है, जो भी इशू है, जो भी दिक्कत है, जो भी डर है, वो मुझे अब हील होता हुआ, बेहतर होता हुआ, रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। आपके स्पेशल पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपके लिए, ये भी चेक कर लेते हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है, मैरिज हो गई है, वट एवर योर सिचुएशन इज, आपके रिश्ते के लिए, आपके इस खूबसूरत प्यार भरे रिश्ते के लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है। अरे मैम क्या प्यार भरा रिश्ता, इतना परेशान हो गए हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मैनिफेस्टेशंस करो। कंसल्टेशंस में मैं सुनती हूँ कि कितने सारे लोग अपने रिलेशनशिप्स के लिए परेशान है, लेकिन पता है मुझे लगता है वो परेशानी अपनी अलग जगह है, लेकिन इस वक्त आप खुद पर ध्यान दो, इस वक्त आप सेल्फ पर ध्यान दो, इस वक्त आप खुद पर वर्क ज़्यादा करो, क्योंकि उस रिश्ते को ठीक आपको ही करना है, लेकिन आप उसे तभी ठीक कर पाओगे जब आप मेंटली इमोशनली खुद ठीक हो। तो थोड़ा सेल्फ लव, थोड़ा प्यार ज़रूरी है, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। ओ वाओ, कीपिंग अ प्रॉमिस, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट एंड प्रेगनेंसी टेस्ट। बॉटम डेक का कार्ड है डिप्रेशन। ओके भाई, आप में से जो लोग प्रेगनेंसी रिलेटेड, कंसीव रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, गुड न्यूज़ है। हो सकता है देयर आर चांसेस कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है, या आपको आपके रिश्ते में आने वाले टाइम में
यू विल गेट अ वेरी पॉजिटिव गुड न्यूज़। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी समझ में आती हुई दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ना परेशान दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेस्ड। मतलब रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने बता दिया था मैम हम तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हैं, थोड़ा ये डिप्रेशन वाला जोन दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि ना आप और आपके पार्टनर रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर तो बहुत सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर बहुत सारी प्लानिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त चीज़ें इस तरीके से आप दोनों की लाइफ में चल रही हैं, घूम रही हैं, जिसकी वजह से आप एक क्लैरिटी नहीं बना पा रहे हो, जिसकी वजह से आप एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, विच इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत मैनिपुलेटिव हो रही है या कुछ गलत कर रही है, या आपके रिलेशनशिप बिल्कुल सेपरेट करना या दूर करना चाह रही है, जो इनके इंटेंशंस मेरे को यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रिडिक्शन कार्ड्स का ही कह रहा है कि चिंता मत करो, ट्रस्ट रखो अपने पार्टनर पर, भरोसा रखो अपने पार्टनर पर, और भरोसा रखो इस कनेक्शन पर। हो सकता है अभी की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बिखरी हुई दिखाई दे रही है कि अच्छा नहीं हो सकता, बेटर नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा सिग्नल, कुछ ऐसा साइन आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है, जिससे आप दोनों की बॉन्डिंग, दोनों की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होगी और रिलेशनशिप में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हील होंगे। तो न्यू मून पर अपने रिलेशनशिप के लिए पेपर फोल्डिंग मेथड करिए। एंड पेपर फोल्डिंग मेथड कैसे करते हैं मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया। बट करंट थॉट्स ऐसा लग रहा है काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, मतलब आप भी परेशान हो, पार्टनर भी परेशान है, वो भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चीज़ को ठीक करने के लिए थोड़ा कम्युनिकेशन पर काम करो। जब तक बैठकर बात नहीं करोगे, जब तक बैठकर अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाओगे, कुछ भी सही नहीं होगा, रादर चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ती जाएगी और जो हम एक बेटरमेंट, पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें दिक्कत होगी। बट उसके लिए सबसे अच्छा है मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि कितना भी हम अपसेट हो ले, कितना भी हम रो लें, एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है चीज़ें हमें ही ठीक करना है बाय डिवाइन ब्लेसिंग्स, माता रानी की कृपा से। तो कीप ऑन डूइंग योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। एंड आज पेपर फोल्डिंग मेथड अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने खुद के लिए तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, नई रीडिंग के साथ, नई रेमेडीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करिए। राधे राधे।